जूही ने नहार और रूही का करवाया आमना सामना। तभी नहार और रूही ने एक दूसरे को बताया सारा सच और सोनी और शीतल का हुआ पर्दाफाश। तभी नहार ने सोनी और शीतल को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर और नहार रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही जूही की बच्ची को अपनी गोद में लेकर खिला रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ जब पूजा पूरी हो जाती है, तभी नहार अपने कमरे में चला जाता है। बीच का हिस्सा सुधरा हुआ और सही तरीके से लिखा हुआ। जब रूही नहार के कमरे के सामने से गुजरती है तो वह देखती है कि नहार बहुत ज्यादा परेशान है। उसका चेहरा साफ बता रहा होता है कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है और बार बार रूही को याद कर रहा है। यह देखकर रूही समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और नहार के मन में अभी भी बहुत कुछ अनकहा है। तभी अचानक रूही के पीछे से एक औरत आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। रूही घबराकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सामने शीतल खड़ी है। शीतल ताने मारते हुए कहती है, रूही, आप मेरे पति को इस तरह छुप छुप कर क्यों देख रही हैं? रूही खुद को संभालते हुए जवाब देती है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपके पति को नहीं देख रही थी, बल्कि इस कमरे को देख रही थी। इतना कहकर रूही वहां से चली जाती है और जूही के पास पहुंचकर उसकी बच्ची को उसकी गोद में देने लगती है। तभी जूही रूही को रोक लेती है और कहती है, रूही, तू कब तक निहार जीजू से भागती रहेगी? मुझे पूरा यकीन है कि किसी और ने धोखे से निहार जीजू के नाम से वो तलाक के पेपर तुझे भिजवाए थे। मैं रोज देखती हूँ निहार जीजू आज भी सिर्फ तुझे ही याद करते हैं। शीतल को तो वो कभी पलटकर भी नहीं देखते। जूही की बात सुनकर रूही की आंखें नम हो जाती हैं। वह उदास होकर कहती है, जूही, अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जिस दिन मुझे तलाक के पेपर मिले थे उसी दिन मैंने नहार जी को फोन किया था और उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वही पेपर उन्होंने भेजे हैं। यह कहकर रूही वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से नहार रूही का नाम लेकर पुकारता है। नहार की आवाज सुनकर रूही चौंक जाती है। नहार आगे बढ़कर रूही को रोकता है और उसे गले से लगा लेता है। नहार भावुक होकर कहता है, रूही, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने तुम्हें कभी तलाक के पेपर नहीं भेजे। मैं तो सिर्फ उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तुम्हारे साइन लेना चाहता था, लेकिन किसी ने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया। नहार की बात सुनते ही रूही की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। तभी नहार उस वकील को घर बुलाता है जिसने कागजों पर साइन करवाए थे। गुस्से में नहार वकील को जोरदार थप्पड़ मारता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। डर के मारे वकील सोनी और शीतल का सारा काला सच उगल देता है। सच सामने आते ही सोनी और शीतल हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन नहार और रूही उन्हें माफ नहीं करते और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। और एक बार फिर फाइनली नहार और रूही एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहर और रूही हमेशा एक होकर रहे और उनकी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत ना आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आई लव नहार एंड रूही जरूर लिखें।